Hello and welcome back everyone. In this part of the video, we will learn about the important topic, that is subset, superset and power set. This video is important to the student of BCA, BCS and to the student who are preparing for the Maharashtra MCA entrance examination. In previous video, we have learned about the types of the set, as you can see on your screen, that is finite set, infinite set, empty set, singleton set, equal set, universal set and equal set and complement of a set. इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया वाला है. आज का जो टॉपिक है वह है सबसेट, सुपरसेट और फिर उसके बाद पावर सेट. सो आज के लेक्चर में अपन इन दो टॉपिक्स को कवर करेंगे और इसके क्वेश्चन अलग अलग एग्जामिनेशन में आएंगे. आपको यूनिवर्सिटी के हिसाब से भी ये इम्पोर्टेंट है और महाराष्ट्र एमसीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है. सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपन. तो सब में पहला है जो 10th टाइप है, सबसेट और सुपरसेट. सबसेट की डेफिनेशन यहाँ पर दी वाली है. तो सेट ए इज कंसिडर अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज रिगार्डेड एज सुपरसेट ऑफ ए. यानी कि इसका मतलब क्या है कि ए इज एक सबसेट है बी का, या इसी को दूसरे वर्ड्स में कैसा बोलेंगे, बी इज ए सुपरसेट ऑफ ए. अब कब बोलेंगे, इफ. अब यहाँ पर कंडीशन देखो, कंडीशन क्या है, लेट मी हाईलाइट दिस condition with yellow color. If and only if each element present in set A is also element of set B. यानी कि A के सारे एलिमेंट अगर B के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो उसको बोलेंगे हम A is a subset of B. अब इसी चीज़ को सिंबॉलिकली किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं. ये क्या डिनोट कर रहा है कि A सबसेट है B का. ओके, काइंडली रिमेंबर दिस सिंबल. ओके, फिर उसके बाद अल्टरनेटिवली इसी चीज़ को अपन दूसरी तरह से बोल सकते हैं कि B इज अ सुपर सेट ऑफ A, जो कि यहाँ पर हाईलाइट किया वाला है. ओके, तो काइंडली नोट डाउन दिस सिंबल विच इज द सुपर सेट एंड विच इज द सबसेट एज हाईलाइटेड हियर. ओके, अब जैसा कि इसको एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझेंगे और फिर उसके बाद वेन डायग्राम के थ्रू समझेंगे. आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास दो सेट है. सेट ए है 1 2 3 और सेट बी है 1 2 3 4 5. अगर आप यहाँ पर केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे तो सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के अंदर है. इसीलिए वी कैन से ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी. और इसी चीज़ को यहाँ पर वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया. जो आउटर सर्कल है वो सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो इनर सर्कल है वो सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब सिंस यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सेट ए के सारे एलिमेंट प्रेजेंट है सेट बी के अंदर, तो देयरफॉर इट विल बी ड्रॉन लाइक दिस. फिर उसके बाद हम मूव करेंगे टाइप्स ऑफ सेट के ऊपर. तो टाइप्स ऑफ सेट के अंदर, टाइप्स ऑफ सबसेट के अंदर दो टाइप्स है, जैसा कि यहाँ पर हाईलाइटेड है. सब में पहला है प्रॉपर सबसेट और उसके बाद है इम्प्रॉपर सबसेट. अब ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है. सब में पहला है प्रॉपर सबसेट एंड द सेकंड थिंग हियर टू नोट डाउन द सिंबल ऑफ द प्रॉपर सबसेट. ओके, अब जब कभी भी आपको दो सेट के बीच में डिसाइड करना होगा कि ये आइदर प्रॉपर सबसेट है या इम्प्रॉपर सबसेट है, तो उसके लिए यहाँ पर ये दो कंडीशन का सेटिस्फाई होना मस्ट है फॉर दी प्रॉपर सेट. ओके, सो यहाँ पर हाईलाइट करता हूँ मैं इसको, काइंडली नोट डाउन दिस पॉइंट. ओके, अब जैसा कि सब में पहला है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ सेट बी. यानी कि ए के जितने भी एलिमेंट होंगे वो बी के अंदर प्रेजेंट होंगे.
और फिर उसके बाद जो सेकंड कंडीशन है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए शुड बी लेस देन बी, यानी कि जैसा कि ऊपर जो फिगर हमने देखा है, जैसा कि अपन नीचे और एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे, तो यहाँ पर अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे, ए के अंदर एलिमेंट है 1 2, बी के अंदर एलिमेंट है 1 2 3। सेट ए के जितने भी एलिमेंट है वो सेट बी के अंदर प्रेजेंट है। और दूसरा कंडीशन यहाँ पर जो है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए शुड बी लेस देन बी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए के अंदर है 2, बी के अंदर है 3, तो यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, सेकंड कंडीशन भी। सो इन द अबव कंडीशन सेटिस्फाई, देयरफॉर ए इज अ सबसेट ऑफ बी, या ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इन अदर वर्ड्स वी कैन से बी इज अ सुपरसेट ऑफ ए। सो काइंडली रिमेंबर दिस। उसके बाद जो सेकंड टाइप है सबसेट का, वो है इम्प्रॉपर सबसेट। और दूसरी चीज यहाँ पर इसका सिंबल, दिस इज द सिंबल टू रिप्रेजेंट द इम्प्रॉपर सबसेट। अब इम्प्रॉपर सबसेट के अंदर जो फर्स्ट ऊपर की जो कंडीशन हमने डिस्कस किया वही कंडीशन है, जस्ट सेकंड कंडीशन के अंदर थोड़ा चेंज है। जैसा कि सब में पहली कंडीशन, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एलिमेंट ऑफ सेट बी, और फिर उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। फर्स्ट वाली कंडीशन में ये यहाँ पर क्या था, ए शुड बी लेस देन टू बी। अब इम्प्रॉपर सबसेट के अंदर वही कंडीशन के अंदर थोड़ा चेंज है, ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू बी। जैसा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर दो सेट दिए वाले हैं, ए और बी। सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 और बी के अंदर एलिमेंट है 1 2 3। यहाँ पर ए के सारे एलिमेंट प्रेजेंट है बी के अंदर, बट जो सेकंड कंडीशन है, ए शुड बी लेस देन इक्वल टू बी, ए शुड बी लेस देन बी, तो वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। यहाँ पर कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दैट इज ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी। तो यहाँ पर ये कंडीशन मैच होने की वजह से हम बोलेंगे ये इम्प्रॉपर सबसेट है। जबकि अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे तो ए और बी के अंदर सेम ही एलिमेंट है। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज है जिसको अपन लर्न करेंगे। तो सब में पहले प्रॉपर्टी है इसकी एम्प्टी सेट। अब यहाँ पर जो एम्प्टी सेट होगा वो सेट हर एक सेट का सबसेट होगा। फिर उसके बाद सेट इक्वलिटी, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट अगर दोनों के अंदर सेम है और दोनों की कार्डिनलिटी भी, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है, तो दोनों सेट इक्वल हो गए। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है ट्रांजिटिव। अब यहाँ पर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं कि अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ सी, सो ए इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ सी। सो ये प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आगे आपको न्यूमेरिकल एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ओके, और फिर उसके बाद यहाँ पर ये भी एमसीक्यू एग्जामिनेशन में, एमसी एंट्रेंस के एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है कि ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए इज नॉट ट्रू बट ए इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए इज ट्रू। सो काइंडली रिमेंबर जो अभी अपन ने ऊपर डिस्कस किया। अब ऊपर जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है वो है पावर सेट। ओके, अब पावर सेट किसको बोलते हैं? पावर सेट इज बेसिकली एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर सेट के सारे सबसेट होते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर कंसीडर करो कि सेट ए है, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2। अब इसके सबसेट कौन से होंगे? जैसा कि सब में पहला एम्प्टी सेट, फिर उसके बाद इसका एक 1 एलिमेंट, फिर इसका एक 2 और फिर इसके बाद 1 2। तो यहाँ पर इस तरह से इसके ये सारे सबसेट का सेट, इसी को बोलेंगे अपन पावर सेट। अब उसके बाद प्रॉपर्टीज है पावर सेट की। अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट पावर सेट के अंदर कितने होंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट डाउन करो कि अगर किसी सेट के अंदर n एलिमेंट होंगे तो उसके पावर सेट के अंदर 2n सबसेट होंगे। काइंडली रिमेंबर दिस, क्योंकि ये बहुत सारे एमसीक्यू एग्जामिनेशन में पूछा गया है। ओके, जैसा कि फॉर एग्जांपल किसी सेट ए के अंदर 1 2 3 एलिमेंट है तो उसके पावर सेट के अंदर 2 दैट इज 8 सबसेट हो गए जो यहाँ पर दिए गए हैं। ओके, सो काइंडली नोट डाउन दिस पॉइंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, सो उसके ये आगे की प्रॉपर्टीज है जैसा कि एम्प्टी सेट और यूनिवर्सल सेट के, यहाँ पर के एम्प्टी सेट हमेशा दोनों सेट की भी पावर सेट के अंदर होगा। और तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।